Questo un prone ora? Karabşira. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Previously we discussed about constitution, fundamental rights, directive principles of state policy, relation of right to property from fundamental rights, and today our topic is different methods of election. As you know, in democracy, elections are necessary for a democratic country. यानी कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ इलेक्शन ज़रूर होते हैं. बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का जो हार्ट है वो इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इलेक्शन से डेमोक्रेसी में जो नुमाइंदे होते हैं वो चुने जाते हैं. इसलिए जो इलेक्शन जो होते हैं, तो हम आज का जो टॉपिक है, तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्शन है इसके डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन. सबसे पहले इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया. इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में किस तरह का इलेक्शन सिस्टम क्या है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव. बहुत से तरीके जो होते हैं, बहुत से जो सिस्टम जो होते हैं, वेज होते हैं, सेवरल वेज होते हैं जिससे हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं. देयर इज ए सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन. उसकी वजह से जब हम अपने जो नुमाइंदे चुनते हैं उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें एक इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है, यानी इलेक्शन होना चाहिए. इलेक्शन से ही हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं. देयर इज एन अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन. एक अथॉरिटी है जिसको ये पावर दिया गया है कि वो कंडक्ट करे इलेक्शन का जो है, एंड इलेक्शन जो है कंट्री में वही कंडक्ट करते हैं इलेक्शन का. तो कंडक्ट जो इलेक्शन इलेक्शन जो है, तो एक अथॉरिटी है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं. तो उनको ये पावर दिए गए हैं, उनको पावर दिए गए हैं ताकि वो इलेक्शन कंडक्ट करें. नॉर्मली a candidate who gets highest number of votes in an election is declared elected. आम तौर देखा गया है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में ज़्यादा वोट हासिल करता है तो उसे डिक्लेयर किया जाता है कि ये इसने इलेक्शन जीत लिया. नॉर्मली क्या होता है, जब हमें कोई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में क्या होता है, कैंडिडेट जो होते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो है, जो कोई भी कैंडिडेट जो है ज़्यादा ये लेता है, ज़्यादा वोट हासिल करता है, उससे हम क्या करते हैं, उसे हम इलेक्शन में क्या करते हैं, डिक्लेयर यह इलेक्टेड, यानी ये कामयाब हो गया. बट देयर आर इवन अदर वेज ऑफ मोड्स ऑफ इलेक्शन. और भी कुछ मोड्स होते हैं जिस तरह से हम इलेक्शन करते हैं. एक इलेक्शन हो गया जब हम कोई कैंडिडेट होता है, जब इलेक्शन होते हैं उसको ज़्यादा वोट आते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, वो कामयाब करार दिया जाता है. लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मोड्स है जिससे हम इलेक्शन किए जाते हैं. द डिफरेंट रूल्स क्वाइट ऑफन मेक्स डिफरेंस टू डिसाइड हु द विनर इन द इलेक्शन वुड बी. कुछ मोड्स ऐसे होते हैं, कुछ मोड जो होते हैं ऐसे होते हैं, मोड ऐसा होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि कौन इलेक्शन में जीतने वाला है और कौन हारने वाला है. यानी ऐसे भी कुछ ऐसे मोड्स आते हैं, मोड जो होते हैं, मोड्स आते हैं. द डिफरेंट रूल्स क्वाइट ऑफन मेक डिफरेंस टू डिसाइड हु द विनर इन द इलेक्शन वुड बी. तो कैसे कुछ ऐसे होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि कौन अब जीतने वाला है, कौन हारने वाला. ऐसे भी कुछ मोड्स आते हैं. Who is the winner of the election? There are certain rules which may favor big parties, while many other ways which may help small. कुछ ऐसे रूल्स हैं कि कुछ रूल्स से क्या होता है, जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनको फायदा पहुंचता है, और कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिनसे जो छोटी छोटी पार्टियां उनको भी फायदा पहुंचता है. तो हमने ये कहा कि ऐसा एक इलेक्शन ऐसा होता है जिसमें जो ज़्यादा तादाद में वोट्स हासिल करता है उसको डिक्लेयर किया जाता है, इससे कामयाब हो गया. लेकिन ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी कुछ ऐसे आते हैं क्या इंसान को ये पता ही नहीं चलता है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है. तो ऐसे भी कुछ सर्टेन रूल्स है जिसकी वजह से जो बड़ी पार्टियां उनको फायदा पहुंचता है, और कुछ और रूल्स भी है कि जिसकी वजह से हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको
हेल्प होता है, उनको मदद होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एक पहला सिस्टम जो है इलेक्शन का, जो डिफरेंट मेथड जो है उसका जो पहला है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसको बोलते हैं। तो सभी इन दिस सिस्टम द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू ए सिंगल नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इक्वल साइज। इसमें क्या होता है, जो कंट्री जो होता है, इन कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसी में हल्कों में बांटा जाता है इक्वल साइज, ये बराबर के हिसाब से आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, इलाके जो होते हैं, उनमें इलाकों में तकसीम किया जाता है, जो है क्या बोलते हैं इन दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है द कंट्री इज डिवाइड, कंट्री जो है मुल्क उसको क्या किया गया, तकसीम किया जाता है इन ए सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इक्वल साइज। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होते हैं उनको बराबर हिस्से में बांटा जाता है। साइज, वोटर चूज ए सिंगल कैंडिडेट, जो वोटर जो होता है वो किसी कैंडिडेट को चूजता है, who gets the highest number of votes polled, जो ज़्यादा तादाद में वोट्स को हासिल करता है। नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, जब पोल हम डालते हैं, वोट्स डालते हैं, इस डिक्लेयर द विनर, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम विनर कामयाब करा देते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, जो कैंडिडेट भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हासिल करता है, जो भी कैंडिडेट जिसको जब वोट डाले जाते हैं, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा तादाद में वोट हासिल होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, डिक्लेयर द विनर, उसको ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये विनर है, इसने इलेक्शन जीत लिया है। दिस सिस्टम हैज आल्सो बीन नेम्ड, ये सिस्टम जो है इसको नेम क्या दिया जाता है, इसके अलावा इसको भी क्या उसको बोलते हैं, और इसका नाम प्लुरलिटी ऑफ, इसको प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ, तो इसको बोलते हैं प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्लुरलिटी मीन्स कसरत, प्लुरलिटी मीन्स कसरत, तो इसको ये नाम भी जाता है प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको भी ये नाम भी दिया जाता है। तो हमने सबसे अब ये डिस्कस किया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंट्री जो होती है इसको बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल साइज में तकसीम किया जाता है। तो जब वोट डाले जाते हैं उसमें जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट आते हैं उसको डिक्लेयर किया जाता है विनर, यानी वो उसको जीतने वाला कैंडिडेट तस्वर किया जाता है। तो ये इस सिस्टम को और भी नाम दिया, उसको बोलते हैं प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको प्लुरलिटी सिस्टम यानी कसरत में रिप्रेजेंटेशन, प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसके फायदे क्या होते हैं, जो ये सिस्टम जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अब इसके फायदे क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स। इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, ये सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, ये आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, चलाना, जामा अमल पहना, यानी इसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू, इसको अच्छी तरीके से हम ये सिस्टम जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसको आसान तरीके से चला सकते हैं। नंबर सेकंड, इट एस्टेब्लिशेस ए क्लियर लिंक बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये सिस्टम जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इससे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और इसके साथ जो ये होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उस, यानी नुमाइंदा जो होता है उस इलाके का, उसको और कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये क्या होता है, लिंक रहती है। ये जो नुमाइंदा होता है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लिंक रहता है, क्योंकि उसने उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीता है, तो उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ख्याल रखना पड़ता है। उसकी वजह से उनके क्या होता है, एक लिंक रहती है, किसको रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, इलाका जो होता है, हल्का जो होता है, उसको अपने नुमाइंदे के साथ एक लिंक रहती है, मेरिट्स। तो इसके साथ क्या होता है, इट अलाउज गवर्नमेंट्स दैट आर फॉर्म टू हैव ए क्लियर मैंडेट। आप क्या होता है, इट अलाउज, जो गवर्नमेंट जो होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको एक मैंडेट देती है। मैंडेट मीन्स सरकारी हुक्म,
इट एलोज गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट को एलो करते हैं डेट और फॉर्म हम जो बनाई जाती है तो है क्लियर मैंडेट, एक हुक्मनामा जारी होता है, सरकारी हुक्म होता है, उसको मैंडेट को बोलते हैं। कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरलिटी ऑफ सपोर्ट अमंगस्ट द इलेक्टोरेट्स, जो इलेक्टोरेट्स होते हैं उनमें आपस में तालमेल होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट जो मैंडेट देती है, मैंडेट, तो उससे क्या होता है, जो इलेक्टोरेट्स होते हैं, जो इलेक्शन में कामयाब होते हैं, उनमें क्या एक दूसरे को सपोर्ट होता है, अमंगस्ट, वो एक दूसरे के साथ तालमेल में रहते हैं। तो इसके बाद जो डिमेरिट्स पर आएंगे, इसके अब नुकसान क्या है। ये तो फायदे हो गए किस सिस्टम के, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के, जो हमने आज टॉपिक था डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन के है, इलेक्शन के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, सबसे हमने आज पढ़ा है पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके हमने मेरिट्स आपको पहले बोले, इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, इसको आसानी से हम चला सकते हैं, आसान तरीके से ये हम चला सकते हैं। इट इज़ ईजी टू, ये ईजी है ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। तो दूसरा मैंने इसका बोला, इट इस्टेब्लिशेस ए क्लियर लिंक बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैंने ये भी बोला कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, इलाका जो होता है, उसके दरमियान एक लिंक होती है, क्योंकि जो कैंडिडेट उस इलाके उस हल्के से होता है, उसको ख्याल रहता है कि कल मुझे इसी हल्के में जाना है वोटों के लिए, इसलिए इनके दरमियान क्या होता है, एक लिंक रहती है बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदों को, और कानून और हल्के और नुमाइंदों के दरमियान आपस में जो होता है एक लिंक रहता है। इट अलाउज द गवर्नमेंट्स दैट आर फॉर्म टू हैव ए क्लियर मैंडेट। जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो बनाने में सरकारी हुक्म जो होता है, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरलिटी ऑफ सपोर्ट अमंगस्ट इलेक्टोरेट, जो होते हैं आपस में उनको एक सपोर्ट रहता है। जब वो हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत चलाते हैं, जो इलेक्टोरेट्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल होता है, मिल जाते हैं। तो आज इसके बाद हम पढ़ेंगे डेमेरिट्स। इसके डेमेरिट्स क्या होते हैं किस सिस्टम के, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सबसे पहले मैनी वोट्स आर वेस्टेड, स्पेशली दोज कास्ट फॉर लूजिंग कैंडिडेट। इस सिस्टम में क्या था, सबसे पहले इसमें जो नुकसान होता है, जो लूजिंग कैंडिडेट होता है, जो इलेक्शन हार जाता है, उनके जो वोट जो होते हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। मतलब मैं इस तरह बोलूँगा कि अगर हम सपोज करेंगे हमारे पास 100 वोट है, 100 वोट है हमारे पास, 100 में से हमने ए, बी और सी कैंडिडेट है। ए ने 30 ले लिए, 20 ने भी 30 ले लिए, और 40 ने, सी जो है इसने 40 ले लिए। अब 40 वाला कामयाब हो गया, ए भी इलेक्शन हार गया। अब इसके 30 और 30 यानी 60 अपोजिट थे, 40 ने जीत लिया, 60 जबकि 60 अपोजिट थे। तो इस सिस्टम में क्या होता है, ये 60 जो होते हैं ए और बी के जो 60 वोट्स आ गए, ये ज़ाया हो गए, ऑनली 40 जो है ये कामयाब हो गए। तो इस सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, मैनी वोट्स आर वेस्टेड, बहुत से वोट्स जो होते हैं, वोटर्स जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। स्पेशली दोज कास्ट फॉर लूजिंग कैंडिडेट, हम जिस कैंडिडेट के हक में जो मतलब जो इलेक्शन हारता है, जब हम उसके फेवर में अपने वोट डालते हैं तो हमारे वोट ज़ाया हो जाते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो वोट जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तीसरा, इट अंडरमाइन्स द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट so far as the government are based only on the minority support। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो होती है, जो माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी जो कम तादाद में होती है, उसी पर गवर्नमेंट स्टैंड रहती है। यानी इस यहाँ में बोल सकता हूँ कि 30 + 30 हुए 60 अपोजिट होते हैं, और जो 40 जो होते हैं 40 पर गवर्नमेंट स्टैंड होती है। इससे क्या होता है, जो ये गवर्नमेंट जो होती है, माइनॉरिटी जो होती है, माइनॉरिटी पर ये सपोर्ट, माइनॉरिटी के सपोर्ट पर ये कायम होते हैं। इट अंडरमाइन्स, इसे क्या होता है, अंडरमाइन्स क्या होती है, इस जो अंडरमाइन्स हो गए अंदरूनी, अंदर इसको नुकसान पहुंचता है। इट अंडरमाइन्स द लेजिटिमेसी, जो लेजिटिमेसी जो होती है, लेजिटिमेसी हो गया हकदार, ये अंदर ही अंदर जो आप गवर्नमेंट जो है, सो फार द गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑनली फॉर, यानी माइनॉरिटी में जो माइनॉरिटी पर गवर्नमेंट चलती है, लेकिन अंदर ये खत्म हक जो हक होता है ये खत्म होती है गवर्नमेंट।
क्योंकि इसमें जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट आ गई, जो इसमें मेजॉरिटी थी, 60 इसके अपोजिट थे, 40 की गवर्नमेंट हो गए, तो इसका जो क्या होता है, इट अंडरमाइंस द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट. सो फॉर द गवर्नमेंट आर बेस्ड ओनली ऑन माइनॉरिटीज. माइनॉरिटी सपोर्ट पर गवर्नमेंट कायम है, लेकिन अंदर अंदर जो है ये खत्म हो जाती है. लास्ट पर क्या, लास्ट पर थर्ड, इन सच ए सिस्टम सम सोशल ग्रुप्स स्पेशली माइनॉरिटीज में गो अंडर रिप्रेजेंट. इसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटी जो होती है, कुछ कम जो माइनॉरिटी कम तो आगे वो ऊपर जाती है, और जो मेजॉरिटी होती है वो नीचे जाते हैं. तो हमने सबसे पहले डिमेंड्स के बारे में बोला कि मैंने वोटर